जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी में। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि लेखपाल का डेट आ गया है और 19 जून को, कब 19 जून को डेट तो आप लोग को याद ही होगा। जो पेट में जो कटाव से ऊपर हैं, जैसा कल मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि 62.96 नियर अबाउट ऐसे ही है ओबीसी जनरल का, ठीक है ना, और एससी का भी, और जो एसटी का है वो नियर अबाउट 44 के एबव है। जो लोग इससे ऊपर हैं अपनी पढ़ाई लिखाई प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास, जो ग्राम समाज एवं विकास है, ठीक है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपन यूपी लेखपाल के लिए। और 25 प्रश्न इससे आने वाले हैं और नंबर भी आपको 25 ही मिलेगा। उसी को ध्यान में रख के हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है ग्राम समाज को प्रॉपर तरीके से विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए, जिसके तहत हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर को अपने कंप्लीट कर लिया है। और जो 8वां चैप्टर मेरा था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम जिनको नहीं पता है, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखें, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, फिर क्वेश्चन पे आके और फिर इसके बाद वीडियो को रोक के अपने से क्वेश्चन अटेंड करें, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद, और जो हमारे दोस्त अभी तक अपने चैनल को यानी कि रंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और सारे जो भी यहाँ पर आपको पीडीएफ दिख रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे रंकायन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो आपके दोस्त अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भी आप लोग बोल सकते हैं, ये एक चैनल है जो कि हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है, हम लोग उससे ऐड होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 10, 15, 20 सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अपने से आंसर सॉल्व करिए, नहीं आता है तो वीडियो को देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से एफर्ट करिए। तो लड़कियों को स्नातक तक मुक्त शिक्षा देने हेतु देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। लड़कियों को स्नातक तक फ्री शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए देवी अहिल्याबाई योजना कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन है आपके सन 2014, सन 2015, सन 2017 और सन 2019। दोस्तों, जब मैं उत्तर प्रदेश की योजना पढ़ा रहा था तो वहाँ पर सन 2017 में लड़कियों को, यानी कि जो हमारी बहनें हैं, उनको स्नातक तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए देवी अहिल्याबाई योजना की शुरुआत हुई थी। यह सन 2017 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वह सी होगा, ठीक है ना। आइए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है वह क्या है कि उत्तर प्रदेश में गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु, गांवों में मूलभूत आवश्यकता, जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि मूलभूत जो वहाँ की दवाइयाँ हो गई, पढ़ाई हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ? दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, स्वावलंबी ग्राम योजना का यहाँ पे शुभारंभ हुआ। कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में गांव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके ऑप्शन है सन 2015, सन 2016, सन 2017 और सन 2018। तो इसके आंसर क्या होगा? सन 2016। जब हम वहाँ पर स्वावलंबी ग्राम योजना पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि सन 2016 में अपने उत्तर प्रदेश में जो गाँवों के मूलभूत आवश्यकताओं को डेवलप करने के लिए स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था, वह वर्ष सन 2016 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, ठीक है। आइए इस तरीके से आगे देखते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत, बाल श्रमिक विद्या योजना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल का श्रमिक, बच्चे जो काम करते हैं उनके लिए विद्या योजना, पढ़ाई लिखाई का प्रबंध, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, के तहत कामकाजी बच्चों को, जो बच्चे बालक हैं लेकिन वो अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर मजदूरी का कार्य करते हैं, दोस्तों स्कूल भेजने के लिए उनको मजदूरी से हटा के वो किस प्रकार से जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं जो बालक हैं, सरकार द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान है? बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाल श्रमिक विद्या योजना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए हमने कहाँ पढ़ा था
के तहत जो कामकाजी बच्चे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनको मजदूरी से हटाकर किस तरीके से स्कूल भेजा जाए, उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कितने रुपए प्रतिमाह उनको देती है। ठीक है ना, तो 500, 1000, 1200 और 2500। ठीक है, तो इसका आंसर A, B, C और D में से क्या होगा? आप लोग टिक कर लिए, मैं बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C। आप लोग को एक जगह कंफ्यूजन होगा कि प्रशिक्षु एक अभियान चला था ना, कि जो हमारे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक योजना चली थी दोस्तों। तो उसमें 2500 रुपये मिलता था। उसमें उस ट्रेनिंग योजना में, अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ भी हम देखेंगे कि बच्चों को ट्रेनिंग जहाँ पर मिलती थी वहाँ पर 2500 रुपये उसको अनुदान मिलता था। तो उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो कामकाजी बच्चे हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, उनको स्कूल भेजने के लिए प्रतिमाह 1200 रुपये जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर C, यानी कि 1200 रुपये कामकाजी बच्चों को मिलते हैं कि वह कामकाज अपना छोड़ के कम से कम स्कूल जाएं। ठीक है, निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना, रोजगार छतरी यानी कि जो भी बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए संभवतः इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना को प्रॉपर तरीके से पूरे एक स्लाइड में हमने वहाँ पर कवर किया था। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, इसका मोटो क्या था और इसका डेट क्या था। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको हमारे वीडियो में जाकर कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं कि इसका मोटो क्या था। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोगों ने वहाँ पर इसको देखा था कि रोजगार छतरी योजना का जो एक उद्देश्य था, जो थीम लाइन थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, का प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, ग्राम विकास को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास यानी कि प्रॉपर तरीके से विकास करना, पेयजल सुविधा प्रदान करना। दोस्तों, हमने रोजगार छतरी योजना में देखा था कि रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या था कि अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है ना, कि जो हमारी दबी कुचली जाति है, जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं, उनका किस प्रकार से विकास हो और समाज में समानता आए। दोस्तों, जो रोजगार छतरी योजना का मेन मोटो था कि अपने समाज में समानता लाना, और जो उसकी थीम लाइन थी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है ना, सबका साथ भी होना चाहिए, सबका विकास भी होना चाहिए और सबका विश्वास भी होना चाहिए। यह इसकी थीम लाइन थी जो कि रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत आती थी। तो आप लोग को आंसर पता चल गया होगा कि अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करके समाज में समानता लाने के लिए रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर C होगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि मेरे आंसर का इंतजार मत किया करिए, वीडियो को रोक के सबसे पहले खुद से आंसर देने का प्रयत्न किया करिए, फिर मिलाया करिए कि मेरा सही है कि गलत है। यदि आपका गलत हुआ तो वीडियो में जाके प्रॉपर तरीके से इसको देखा करिए। एक एक योजना को दोस्तों चुन चुन के, चाहे वो 1 साल पहले की हो, चाहे वो 50 साल पहले की हो। ठीक है ना, जो भी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सबको हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान सन 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? आत्मनिर्भर यानी कि खुद से कमाना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान सन 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, आपको याद होगा कि हम जब पढ़ रहे थे कि कोविड काल के दौरान जो भी लॉकडाउन लगा तो उससे हमारे प्रदेश के जो बाहर जाकर काम करने वाले मजदूर भाई बहन थे वो हमारे गाँव में आ गए, यानी कि अपने अपने घरों में आ गए, और उनके लिए रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। तो उस संकट को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान सन 2020 की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में इस योजना को प्रॉपर तरीके से लागू किया गया था? बात समझ में आई? तो 26 जिले, 31 जिले, 40 जिले और 51 जिले। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 31 जिलों में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि सब जिलों में क्यों शुरुआत नहीं हुआ? दोस्तों, कुछ जिले हमारे ऐसे हैं कि जो कि प्रॉपर तरीके से वो शहर हैं, तो शहर के लोग तो अपने यहाँ ही काम करते हैं, वो बाहर जाकर काम नहीं करते। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो वहीं के ज़्यादा संख्या में लोग बाहर जाकर काम करते हैं। जब वो लौटकर अपने घर लॉकडाउन में आए तो उनके लिए रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया, तो उनके लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान सन 2020 को 31 जिलों में स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न का आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
राजस्व लेखपाल सन 2015, संभवतः जो लेखपाल का पिछला पेपर हुआ था वो सन 2015 में ही हुआ था जहाँ तक मेरी जानकारी है, और अब हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यार सन 2015 के बाद के क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा को प्रारंभ किया गया? दोस्तों मनरेगा को हमने प्रॉपर तरीके से वहाँ पर देखा था कि मनरेगा सन 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए मैं इसका आंसर तो यहीं पे बता दिया, ठीक है ना, सन 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका मोटो क्या था कि 150 दिन के काम की गारंटी देना। जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं जो मजदूरी का कार्य करते हैं उनको 150 दिन की मजदूरी का गारंटी देना कि 365 दिन में से कम 150 दिन उनको अपने गांव के आसपास, अपने क्षेत्र पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत में, अपने जिला पंचायत में ही उनको काम मिल जाए, मिनिमम 150 दिन का। इस उद्देश्य से मनरेगा का शुभारंभ हुआ था। गांधी जी की फोटोज पे लगी रहती है, शायद आप लोग को पता ही होगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि जो लोग मनरेगा में काम नहीं करते थे, ग्राम प्रधान उनका भी नाम भर के खूब चेक काटे। तो इसमें इतना करप्शन हुआ कि अपना अस्तित्व ही खो बैठा, ठीक है ना। अब ये सिर्फ एक मजाक बन गया है कि मनरेगा, बात समझ में आई? खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा को प्रारंभ किया गया था, तो आपका आंसर होगा सन 2006 में, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना। उत्तर प्रदेश में यानी कि हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा समस्या, प्रॉब्लम, गरीबी, भुखमरी, जो भी आप बोल लीजिए, बीमारी सबसे अधिक कब आई? आप लोग जब से बड़े हुए हैं सबसे अधिक महामारी कब आई? कोरोना लॉकडाउन में, ठीक है ना। लोगों की इनकम घट गई, लोगों का काम छिन गया, धंधे बंद हो गए, ठीक है ना। बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने से संबंधित, तो जो भुगतान है उसमें रियायत कब मिलेगी दोस्तों? जब समस्या आएगी, जब महामारी आएगी, जब काम छिन जाएगा, जब लोगों के पास इनकम नहीं होगा। बात समझ में आई ना? तो कहाँ से वो एक साथ बिजली का बिल देंगे, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक देश है, उनको फांसी तो देंगे नहीं, भैया आपने बिल नहीं जमा किया आपको गोली मार देंगे, तो रियायत देंगे। सिंपल सी बात है कि ठीक है आप लोग के पास पैसे नहीं है तो आप लोग किस्त में उसको दीजिए। तो इससे आप लोग के दिमाग में आ गया होगा यह जो सन है ये कहीं ना कहीं हमारा कोविड जब एकदम पीक पे था, अब ऐसा लग रहा था कि अब कुछ संभावना नहीं है, तभी इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो 15-17 तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि मेरी बातों से आपको लग गया होगा कि यह मामला कोविड काल की ही घटना है, कि कोविड काल में ही रियायतें मिली थी। तो 15-17 दो ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो गए। अब मामला फंसा 19-20 में। दोस्तों 19 में जो है इसकी स्टार्ट हुई थी कोविड की, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जून आया, सन 2020 का जो जून आया, इतने अधिक मौतें हुई, इतना अधिक तांडव हुआ कि ऐसा लग गया कि अब शायद जीवन बचा ही ना हो, ठीक है। तो सन 2020 में उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना की शुरुआत हुई कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो भाई हैं, जो बहनें हैं, वो बिजली बिल का भुगतान आसान किस्तों में यानी कि कम करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर डी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यदि आपको उन 6 जिलों के नाम याद करने हैं तो मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, बरेली हो गया, इस तरीके से 6 जिले हैं। दोस्तों इसका मोटो क्या था कि ग्रामीण खाद्य बैंक, खाद्य जो खाने के पदार्थ होते हैं, गेहूं चावल, उनका बैंक, पैसों वाले बैंक की बात नहीं हो रही है, खाद्य बैंक की बात हो रही है। योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रामीण खाद्य बैंक योजना कहाँ पर शुरुआत हुई थी? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो वहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? पूर्वांचल होगा। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो स्टार्ट हुई थी? 31, 25, 6, 18। आंसर क्या होगा? 6 होगा। मैं संभावित प्रश्नों को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बदल के प्रश्न और आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इसका दोस्तों जो मोटो था कि उस 6 जिलों के जो लोग हैं वह 1 क्विंटल तक ग्रामीण खाद्य बैंक से जो खाद्य पदार्थ है उसको ले सकते हैं, 1 क्विंटल तक, ठीक है ना। तो इस योजना की शुरुआत सन 2007 में हुई थी, ना 3 में, ना 5 में, ना 9 में, शुरुआत हुई थी 7 में। आप लोग इसको वीडियो में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। देखो घबराना नहीं है, इतनी योजनाएं हैं, थोड़ा सा याद करने में समय लगेगा, बार बार मनन करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, बैठ के सोचिए कि यार ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में स्टार्ट हुई थी ना। खुद से बातें करो, बगल वाला पागल बोलेगा उसको बोलने दो, ठीक है ना।
लेकिन सोचो बैठ के, तभी याद होगा। मनन करो। आपने जो पढ़ लिया, यदि आप बैठ कर उसको एक बार सोच लिए ना, जैसे मैंने अभी 8 क्वेश्चन पढ़ाया, आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका आंसर 6 था। पता नहीं यार प्रशांत 8 क्या बोल रहा था, हाँ 6 था, वो भी पूर्वांचल में था। इस तरीके से यदि आपने बैठ के एक बार उसको रिकॉल कर लिया, सोच लिया ना, तो आप भूल के दिखा दो, भूलोगे ही नहीं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से याद करने का तरीका होता है। क्योंकि यार ग्राम समाज टफ है, मुझे भी पता है। आप और किसी एग्जाम में इसको नहीं पढ़ते, आप पहली बार पढ़ रहे हो, अब पता नहीं लेखपाल कितने साल बाद आएगा, तो जान लगा दो पूरी अपनी। अब बात करते हैं युवा उद्यमिता, यानी कि जो हमारे युवा हैं उनको बिजनेस सिखाना, उनको उद्यमी बनाना, कि जो गवर्नमेंट जॉब की भीड़ है थोड़ी सी कम हो जाए, लोग बिजनेसमैन बन जाए, स्टार्टअप खोल लें। ऐसे विकास अभियान, यानी कि अपने देश के, अपने प्रदेश के युवा को उद्यमी बनाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, यार बिजनेस स्टार्ट करो, क्या तुम लोग गवर्नमेंट जॉब में हमेशा परेशान रहते हो। इस तरीके की योजना, इसको युवा हब योजना भी कहते हैं, का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जैसा कि अभी हमने बोला कि युवा उद्यमिता विकास योजना में युवाओं को प्रेरित करना कि बिजनेस में थोड़ा सा आगे आओ, ठीक है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जब बिजनेस करेगा, खुद से कमाएगा, तो आत्मनिर्भर तो बनेगा, ये करेक्ट बात है। स्टार्टअप बनाने में सहायक करना, बिजनेस, जब बिजनेसमैन बनेगा तो स्टार्टअप तो कोई ना कोई करेगा ही, तभी तो बिजनेसमैन बनेगा। योग्यता के अनुसार नौकरी देना, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, अर्थात जब 3 सही हैं तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। पहला ही देख के मत आंसर मार के चले आना हंसते हुए, अरे 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 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा भी सही है, ऑप्शन डी है। कुछ बच्चे करते क्या है ना कि जल्दीबाजी में मिल गया पहला ही। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रॉपर तरीके से देख लेना, कहीं उपरोक्त सभी भी तो नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके के भी सिली मिस्टेक होते हैं परीक्षा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है। जहां पर नहीं आए तुरंत पेंसिल से अंडरलाइन मार दिया करो। मामला नहीं का है, नहीं तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। कृषि पार्क की स्थापना लखनऊ में हुई थी और पहला ही आंसर लखनऊ दिख रहा है। फटाक से मार के आगे बढ़ोगे तो फिर गाली दोगे, अरे यार सही करके आया था, पता नहीं कैसे नंबर काट लिए लोग, पता नहीं कौन चेक करता है, ठीक है ना। देख लेना, नहीं, लखनऊ में भी हुआ था, वाराणसी में भी हुआ था, सहारनपुर में भी हुआ था और हापुड़ में भी हुआ था। सिर्फ 4 ही ऐसे ज़िले हैं जहां पर कृषि पार्क की स्थापना हुई थी। दोस्तों, कृषि पार्क का मतलब क्या होता है कि किसानों के उत्पाद को आसानी से खरीदने के लिए मंडियों की स्थापना करना, इसको कृषि पार्क बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में 4 जगह कृषि पार्क बनाए गए हैं, लखनऊ में, वाराणसी में, सहारनपुर में और हापुड़ में। तो एक कौन सा मिस है? गाजियाबाद, यानी कि नहीं है। नहीं है का मतलब गाजियाबाद। गाजियाबाद में कृषि पार्क की स्थापना नहीं हुई है, तो आंसर आपका क्या है? नहीं, यानी कि गाजियाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी आसान होता है दोस्तों। बस केवल आपको अपने जो ब्रेन है ना, इसको एकाग्र करना है, इसको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को कहते हुए सुना है कि यार आ तो सारा ही रहा था, पता नहीं कैसे 3 क्वेश्चन गलत हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही गलत होता है। एक तो उपरोक्त सभी का पहला टिक मार के आप लोग आते हैं, या फिर दूसरा गलत क्या करते हैं कि नहीं है और हाँ समझ के पहला ही टिक कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब सिली मिस्टेक से बचना है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, लाखों लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं और आपको उनसे आगे निकलना है। तो कैसे निकलेंगे? छोटी छोटी गलतियाँ करके नहीं, इसको सुधार के। दोस्तों अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सीछूता प्रोत्साहन योजना। यानी कि मैंने जब अपने तीसरे प्रश्न में आपको वार्निंग दिया था कि जब ऐसा प्रश्न आएगा, यानी कि जहां पर अपने बच्चों को, अपने प्रदेश के बच्चों को, जो बच्चे हायर अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। कन्फ्लिक्ट होता है तीसरे प्रश्न में और 11वें प्रश्न में कि जो कामकाजी बच्चे हैं उनको बाल श्रम से मुक्ति दिलाकर, गांव के मजदूरी से मुक्ति दिलाकर किस प्रकार से स्कूल भेजा जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार 1200 रुपये देती है। लेकिन ट्रेनिंग के लिए 1000, 1500, 2000, 2500। यार 1000 में ट्रेनिंग कौन करता है? 1500 भी कम है, 2500 ठीक ठाक है ना। हाँ, तो आंसर
डी 2500 रुपये होगा कि ट्रेनिंग में 2500 रुपये मिलता है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कि 2500 रुपये में से कितना रुपये केंद्र सरकार देता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और कितना रुपये स्टेट गवर्नमेंट देता है। दोस्तों इस 2500 में से 1000 प्लस 1500 रुपये डिवाइड है। अब 1000 सेंट्रल देता है कि 1000 स्टेट देता है, कि 1500 सेंट्रल देता है कि 1500 स्टेट देता है। गूगल पे ना सर्च करके एक बार पढ़ना, 2-4 बातें वहाँ और दिख जाएंगी, उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। हमेशा केवल जो यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते हैं ना 15-20 क्वेश्चन, बस उसको पढ़ के खुश मत हो जाया करो। उसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक को गूगल पर भी सर्च मार लिया करो कि और भी क्या चीज़ें इसमें हैं। बात समझ में आई? कुछ लोग बोलते हैं ना इससे बाहर कुछ आ जाए तो दिखाना, फिर उनको देख भी लिया करो बाद में, उससे बाहर आ जाए तो। ऐसा कुछ नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं है? आप लोग को भी पता है कि ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला जो यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन बनाता है, ना तो अपने वीडियो को जो यूपी ट्रिपल एससी वाले हैं उनके वीडियो को देख के पेपर बनाते हैं। बात समझ में आई ना? तो जो है मटेरियल वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन वहीं अंत नहीं है। आप लोग सर्च मार के उसके अंदर भी और कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2500 रुपये है। किसान सेवा रथ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए, कृषि में इन्वॉल्व कराने के लिए दोस्तों किसान सेवा रथ योजना की स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन है आपके 9, 10, 11 और 13। तो जो बच्चे अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, पढ़े होंगे, सन 2010 में किसान सेवा रथ योजना की शुरुआत हुई थी अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश कौशल मतलब कि योग्य होना, कुशलता सीखना, कुछ कामकाज सीखना। ऐसे बंदे हैं ना यार लड़का कुशल है, यानी कुशल का मतलब कि ट्रेंड है, इसको काम करने आता है। बात समझ में आई? कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? ऑफकोर्स कौशल विकास से ही है। पहला ये आंसर है कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, कौशल से देख लिया करो। कौशल सतरंग योजना का संबंध कौशल विकास से है कि स्टूडेंट के अंदर, जो हमारे देश के युवा हैं, ठीक है ना, उनके अंदर कौशल का विकास करना, उनको उद्यमी बनाना, उनको कुछ कामकाज सिखाना, इस तरीके का एक कौशल सतरंग योजना कौशल विकास से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में हर्बल गार्डन की स्थापना हुई थी? 14, 16, 18, 20। तो आप लोगों ने इसको याद ही किया होगा कि उत्तर प्रदेश में 18 हर्बल गार्डन की स्थापना हुई थी। हर्बल गार्डन के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, ये क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। एक स्लाइड में कंप्लीट तरीके से गौपालक योजना को विस्तार से बताया था। गौपालक, गाय का पालन, भैंस का पालन, मवेशी का पालन, ठीक है ना, इसको करने के लिए पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? दोस्तों अपने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने गौपालक योजना का शुभारंभ किया था कि अपने प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा मिले, हमारे देश के जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ कामकाज मिले और दुग्ध उत्पादन भी बढ़े। उसके लिए हमारे बैंकों में ऋण का प्रबंध हुआ था दोस्तों, कि कितना ऋण मिल सकता है। तो उस पर देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। बिल्कुल 10 लाख रुपए तक के ऋण का जो प्रबंध है गौपालक योजना में है, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रॉपर तरीके से कंप्लीट वीडियो और उसके महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।